में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में आज के सत्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज आपको मेजरली मार्केट में पहला तो निफ्टी बैंक का दिन था। आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर 6 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, देश की 5वीं सबसे बड़ा बैंक बना, सबसे बड़ी कंपनी बनी, दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना। और इसके अलावा एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा बैंकिंग तमाम शेयरों में। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक, एसबीआई जैसे नाम जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। प्रेशर आज रहा बाकी पूरे बाजार में। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज फिर बिकवाली के साथ रहे। करीब करीब 2% ये बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी स्पेस में। और जो एक शानदार तेजी आपको बैंकिंग में दिखाई पड़ेगी, उसके ठीक उलट आज तेज बिकवाली दिखाई पड़ेगी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। तो चर्निंग है इंडेक्स की, यानी फ्रंट लाइन जो स्टॉक्स है वहां पर अच्छा मैनेजमेंट है और मिड कैप स्मॉल कैप में तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसी वजह से आपको दिखाई पड़ेगा आज कि निफ्टी हरे निशान में था, सेंसेक्स मोरलेस हरे निशान में था, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में मेजर डैमेज दिखाई पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुत अच्छे अच्छे दाम पर आना शुरू हो चुके हैं, तो आप उस हिसाब से देखिए। तेज बिकवाली थी आज आईटी में, जिसमें एचसीएल टेक जैसे नाम तेज बिकवाली में रहे। आज मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो में से जो कि 2-2.5% की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। रियल स्टेट में इंडिया बुल्स रियल स्टेट जैसे स्टॉक जो कि तेज बिकवाली में रहे। नंबर्स के बाद रिलायंस तेज खुला नीचे आया। आईसीआईसीआई तेज ही रहा, 11% की तेजी के साथ शानदार प्रदर्शन वहां देखने को मिला। तो ऐसे लास्ट आवर में कुछ फार्मा में बाइंग थी। टोरेंट फार्मा नंबर से पहले चला, डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग इंडिविजुअल मूव्स जो कि मार्केट के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे और उन मूव्स के हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा था। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। और पहला सवाल आया है शिवम सिंह जी का, जिनके पास एमसीएक्स और आईएक्स है। सर दोनों में ही पहली चीज तो बहुत बड़ी तेजी आई हुई है, चाहे आईएक्स हो चाहे एमसीएक्स हो। आईएक्स खास तौर से क्योंकि एक तरफा तेजी दिखाई थी ब्लॉक के बाद से। कहानी वहीं से शुरू होती है जब इसमें ब्लॉक आया था और ब्लॉक के बाद शुरू हुई थी कहानी। उसके बाद शेयर चला तेज और चलने के बाद न्यूज फ्लो आया, बोनस, और बोनस इज ऑब्वियसली इक्विटी डाइल्यूशन होना ही है। एक के ऊपर 2 बोनस आ रहे हैं तो आपका टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। तो इक्विटी डाइल्यूशन यानी 100 रुपए जो कंपनी कमाती थी उसको अब 30 रुपए ही मिलेंगे पर शेयर के हिसाब से। तो धीरे धीरे वो डाइल्यूशन तो है ही, तो वो एक कंसर्न रहेगा। रही बात एमसीएक्स केस में भी एक बढ़िया तेजी, उसके बाद नंबर थोड़े ढीले। तो इम्पैक्ट वही है, थोड़ा ईज आउट होने दिए दोनों को ही, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो रखी है। जैसे से वो ईज आउट होंगे उसके हिसाब से इन पे काम होगा, लेकिन अभी के लिए अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर दोनों को। आईसीआईसीआई बैंक, ऋतु जी बढ़िया बैंक, बढ़िया दाम पर आपने खरीद रखा है। 700 रुपए में खरीदा हुआ और आज बढ़िया दिन रहा है सर। 11% की तेजी देखने को मिली, नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। वैसे भी ये स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको आप ट्रेड के लिए लीजिए। तो आप मतलब देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक, टू बिग टू फेल जिसे कहा जाता है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सरकारी में एसबीआई और निजी में आईसीआईसीआई, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहती हैं तो आप बने रहिए, कोई इश्यू नहीं है। नीचे आपके दाम के आसपास कभी आए तो आप और ऐड कर सकती हैं। अच्छा, एशियन पेंट्स विसल ब्लोअर कंसर्न। अविनाश साहब, 2 तरह के थॉट है। अभी कुछ ब्रोकर से मेरी बातचीत हो रही थी तो उसमें 2 तरह के थॉट निकले। पहला थॉट तो ये था कि कंपनी का धंधा कैसा है, धंधा तो चल ही रहा है, आज भी पेंट बिक रहे हैं, आज भी सिचुएशन वैसी है, मार्केट शेयर वैसे ही है, नंबर थोड़े से खराब जरूर आए मार्जिन की वजह से, ऑब्वियसली क्रूड के दाम बढ़े इसकी वजह से, और बाकी चीजें चल ही रही हैं। अब विसल ब्लोअर कंसर्न पहले इन्फोसिस में भी आ चुका है, पहले यूपीएल में भी आ चुका है, उनके बाद आप उनके दाम देख ही रहे हैं किस तरह के। तो सो फार तो मतलब कंपनी को ज्यादा दिक्कत होगी ना इससे, हमसे तो जितनी जानकारी हमारे पास है, आपके पास, हमारे तब लोगों के पास एक्सचेंज में है, उससे ज्यादा दिक्कत तो होगी। और कंपनी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया अपने एक्सचेंज में, आप वो भी पढ़ सकते हैं। खैर, लेकिन कारोबार ठीक है, नंबर ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैंने शुक्रवार को भी इसके ऊपर जिक्र किया, तो फिर जिक्र कर देता हूं कि पिछले 26 साल में एशियन पेंट ने महज 4 ऐसे साल दिए हैं जहां पर वो नेगेटिव रिटर्न दिखे गया है, बाकी हर साल पॉजिटिव रहता है। और 4 में से 2 एक्सेप्शनल ईयर थे, यानी 2008 की मंदी थी और 2004 की मंदी थी, तो इसकी वजह से टूटा था। लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे जहां पर वो नेगेटिव गिरावट साथ बंद हुआ है एक साल में। वरना 27% का एनुअल रिटर्न देने वाला स्टॉक है सीएजीआर के हिसाब से। और कोई भी स्टॉक जो 15% से ज्यादा हर साल का ग्रोथ दे दे, 20%, 15%, 25% ग्रोथ दे दे, वो बेस्ट स्टॉक होते हैं इस मार्केट के, जिनमें एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, टीसीएस, इस तरह के नाम आते हैं। तो आप
वैसे तो इसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि विसल ब्लोअर कंसर्न इतना बड़ा है तो आप जरूर देखिए। लेकिन एज सच तो बाकी कंपनीज के साथ ऐसा इशू आया तो ऐसा कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला इमीडिएट नीजर रिएक्शन के बाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और टाटा पावर लॉन्ग टर्म रॉकी साहब बने रह सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी आई है, तो डिपेंड करता है किस भाव पे आपने खरीदारी की है। फेयर वैल्यू 100-130 रुपए के आसपास है, दोबारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। पेपर रिलेटेड स्टॉक एज स्क्रैप डीलर्स आर बाइंग एट अ रेट ऑफ 70% मोर देन प्री कोविड टाइम्स। मलिक साहब, पेपर में अगर स्क्रैप डीलर आपसे मतलब खरीद रहा है पेपर, तो आपको लग रहा है कि पेपर का रियलाइजेशन इंप्रूव होना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो 2-3 कंपनियां हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। एक है जेके पेपर, लीडर है स्पेस में, तो कोई भी तरह का मूव उस पर इम्पैक्ट करेगा। आईटीसी जो चलता नहीं है लेकिन फिर भी वो पेपर में बड़ी दिग्गज कंपनी है। और तीसरा हुतामाकी पीपीएल जो मल्टीनेशनल जाइंट है। तो ये 3 कंपनियों पे ही आप फोकस करिए, बाकी सब सीजनल है। तो सब में से कोई, वैसे तो पूरा सेक्टर ही ये सीजनल है या मिड टर्म के लिए होता है, तो बहुत लंबे अवधि के लिए मत सोचिएगा, लेकिन मीडियम टर्म में कहीं कहीं मूव आता रहे तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। SRF 2200। सर आज ही सबीर साहब एक दोपहर में एक शो में हम बातचीत कर रहे थे 11 बजे, तो एक जानकार ने SRF में खरीदारी की राय दी है। 2500 रुपए के टारगेट थे, 2100 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2160 था शायद। तो आप मीडियम टर्म में तो यही राय रख सकते हैं इसके ऊपर। लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी बहुत शेयर चला है, लेकिन कंपनी अच्छी है, थोड़ा ओवरहैंग हटेगा उसके बाद ज्यादा अच्छी मूव आएगी, तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। ट्राइडेंट पे सर रॉकी साहब बढ़िया तेजी आ चुकी है, मतलब 18 रुपए का शेयर 42 रुपए आ गया, और क्या चाहिए आपको इतनी बड़ी तेजी दिखाने के बाद। तो थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। नंबर से वे अहेड चल रहा है, इक्विटी बहुत डाइल्यूट हुई है, यानी कि स्प्लिट आया था तो उसके बाद इक्विटी बहुत फैल गई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो इसलिए जरा ध्यान से, मतलब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा इस स्टॉक को लेकर। आईजीएल, प्रेम सिंह साहब, ये आज थोड़ी पहले भी कुछ ब्रोकर ग्रुप में बातचीत हो रही थी कि आईजीएल एमजीएल गुजरात के सब क्यों टूट रहे हैं। तो वजह तो कुछ खास है नहीं, लेकिन ये जो इनपुट कॉस्ट इनकी बढ़ी थी वो शायद इंपैक्ट करेगी नंबर्स के ऊपर, ये कुछ लोगों ने तर्क दिया इसके ऊपर। लेकिन बेटर ये कि आप बने रहे, अच्छी कंपनी है और फंडामेंटल भी साउंड है, तो राय तो यही है कि आप बने रहे। गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन इंप्रूव होते दिखाई पड़ेगी, थोड़ा ओवरहैंग भी तो वो ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप बने रह सकते हैं। हम बातचीत कर चुके हैं ट्राइडेंट पर। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज करंटली ट्रेडिंग इन मार्केट? कौशिक साहब, ये 4 करोड़ की आबादी होती थी पहले जो कि बाजार में पैसा लगाती थी। रीसेंट आंकड़ों के बाद और इस बड़ी तेजी के बाद 8 करोड़ हो गई है, यानी करीब करीब मैक्सिमम भी आप मान लेंगे तो 10 करोड़ के आसपास की आबादी है। करीब 8 करोड़ सम लैक्स जो कि टोटल डीमैट अकाउंट है हमारे पास, तो 10 करोड़ आप मान लीजिए जो कि इस समय ट्रेड करते हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी कुल आबादी का मुश्किल से मुश्किल 5% हिस्सा या 6-7% हिस्सा जो है वो मार्केट में ट्रेड करता है। तो अभी भी हमारे इंडिया के पोटेंशियल में बहुत एवेन्यू बाकी है। जो बाकी यूजुअल देश जो कंट्रीज हैं उनके अंदर ये 50-50, 60-60% तक जाता है। हम अभी तक सिर्फ 5 से 7% या 8% मैक्सिमम के रेशियो में ही चल रहा है। और इंश्योरेंस में भी सेम इसी तरह की सिचुएशन है। 4% देश की आबादी जो है या मैक्सिमम 5% देश की आबादी जो है वो इंश्योर्ड है। तो अभी भी इसमें भी एक बड़ा, इंश्योरेंस में भी रिफॉर्म में एक बड़ा मूव आने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए 2 सेक्टर पे मेजर फोकस आपको रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट एआई कंपनीज विल मार्केट गो डाउन? सर 2 अलग अलग सवाल लग रहे हैं। बेस्ट एआई कंपनी, सर सारे जाइंट जितने हैं इनके साथ ही रही है। मतलब टाटा कम्युनिकेशन कैन बी वन जो इंटरनेट में मेजर काम कर रहा है नेल्को के साथ, क्योंकि नेल्को भी इनकी अपनी कंपनी है। तीनों एलएक्सी, नेल्को एंड टाटा कॉम, ये तीनों मिलकर अपना कुछ टाटा ग्रुप के लिए नेटवर्किंग तैयार कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट है। दूसरा टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली जाइंट है। गाड़ियों में अगर आप एआई की बात कर रहे हैं तो जितना मुझे पता है एमजी के अंदर तो 2 ही है, एक एयरटेल और एक जियो। ये दोनों प्रोवाइडर है उनके टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के, टेलीकॉम सर्विसेज के। तो आप उनको वैसे देख सकते हैं। और मार्केट विल गो डाउन, ये तो सर किसी को नहीं पता बाजार कहां तक जाएगा। लेकिन हाँ, ये बढ़िया है कि सेल लगी है दिवाली की, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़िया चीजों को इकट्ठा करने में। जुबिलेंट फार्मोवा, फर्मेंटा बायोटेक डाउन 10% फ्रॉम बाइंग, इज इट ओके टू एवरेज, कैन आई होल्ड? भावेश साहब, दोनों में मतलब फार्मोवा से बेटर तो इनग्रेविया दिखता है मुझे।
और टाइम देंगे तो पैसा वहां भी बन सकता है। फार्मोवा में वैसे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे मिल जाए तो इन, और फर्मेंटा से बेटर तो एटलीस्ट आप उसको ही देख सकते हैं, फार्मोवा को, वरना इनग्रीविया को देख सकते हैं। टोरेंट फार्मा, रामकृष्ण साहब, कल इसके नंबर्स हैं, आज लास्ट आवर बाइंग भी आई थी, दिन के ऊपरी स्तरों बंद हुआ, लेकिन शेयर वापस अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रीच कर रहा है, एक लंबे टाइम के बाद चल रहा है, 2600-2700 के आसपास से रहता था, वापस 3200-3300 की रेंज में आ गया। तो ऐड तो कर सकते हैं, कंपनी ठीक है, बढ़िया कंपनी है, और नंबर जो आने वाले हैं कल, उसको जरूर ध्यान रखिए कैसे नंबर पोस्ट करती है। आईजीएल पे हम बातचीत कर चुके हैं, आईएक्स पे बात कर ली। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। विवेक चौहान साहब का सवाल है, आईएक्स 800, टीसीएस 3600, टेक महिंद्रा 1534। सर 3 से 4 महीने पहले से मैं व्यूज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, टीसीएस भी और टेक महिंद्रा भी। नीचे मिल जाए, ऐड करिए। आईएक्स के केस में ये जो जितना ऊपर का डस्ट है ना, इसको सेटल होने दीजिए, उसके बाद काम करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा 2-3 चीजों में, एक तो बहुत ज्यादा चलने वाला शेयर और एक ज्यादा बहुत ज्यादा बहुचर्चित शेयर, इन पे आमतौर पे मूव नीचे की तरफ ही देखने को मिलते हैं आमतौर पे। अब क्योंकि ऑलरेडी काफी चर्चा में है, इसलिए थोड़ा ओवरहैंग है, वो ओवरहैंग हट जाने दीजिए, फिर वापस स्टॉक अपने ट्रैक पे आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना। कंपनी अच्छी है, आईएक्स जो है, बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन बहुत चला हुआ शेयर है, तो थोड़ा ईज आउट होने दीजिए इसको। आईएक्स पे बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं, आईएक्स पे हम बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, फेडरल बैंक एंड ओएनजीसी, लिशा जी, फेडरल बैंक के तो नंबर्स अच्छे आए थे, ये क्वार्टर के जो नंबर है बहुत अच्छे आए थे, देखने को मिले थे, वो मार्केट आवर में नंबर आ गए थे, लेकिन कुछ नंबर से पहले चला था और कुछ नंबर के ऊपर चला था, इससे थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, लेकिन कंपनी बैंक अच्छा बने रही है। 3 डिजिट की बातचीत आशीष चतुर्वेदी साहब कर रहे हैं, 110 रुपए के आसपास टारगेट दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ओएनजीसी में एक मीटिंग है, आज ही एमआरपीएल की एक मीटिंग आई थी, वो इसके मर्जर को लेकर है 26 नवंबर को। ओएनजीसी के नंबर ठीक होंगे कि लास्ट क्वार्टर के नंबर में $50 पर बैरल के आसपास से क्रूड की बातचीत की थी, और इस बार क्रूड $81, $75 के आसपास या $85 के आसपास घूम रहा है। दूसरा, रिलायंस के नंबर में भी पेट्रोकेमिकल का बिजनेस काफी बेटर करके गया था, और वो पूरी तरह इंपैक्ट आया नहीं है उसके में, वो शायद अगले क्वार्टर में भी जाए। तो ये क्यों ले सकते हैं आपकी ओएनजीसी के भी नंबर ठीक होंगे, तो इसलिए आप दोनों वैसे बने रहें और मीडियम टर्म के लिए दोनों को रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आईआरसीटीसी 10-4500। मनदीप साहब, पहली चीज तो बहुत बड़ी तेजी के अपर एंड पे जाके आपने लिया है, और ये इसके लिए नहीं, किसी भी शेयर के लिए अप्लाई होता है। जो शेयर टूट रहा हो, अच्छा हो, उसे लीजिए, जो शेयर चल रहा हो, बुरा हो या एटलीस्ट बहुत चल रहा हो, उसको अवॉइड कीजिए। आईआरसीटीसी आपने बहुत बड़ी तेजी के ऊपर एंड पे लिया है, फिलहाल तो आप बने रहिए, और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। आज ही हमने एक जानकार से पूछा था दोपहर में 12 बजे के शो में, तो उन्होंने, तो एंजल ब्रोकिंग के, उन्होंने ये बात कही थी कि 3500 के आसपास इसको फर्दर ऐड करिएगा और फिर ये अपने पुराने लेवल्स दिखा सकता है। तो आप उसी राय को फिलहाल बेस मान के अपनी पोजीशन से देख सकते हैं। आईआरसीटीसी की बातचीत हो गई। कैंप्स, इब्रार साहब का सवाल, राहुल जी का सवाल। राहुल जी और इब्रार साहब, कैंप्स कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अगेन आप मतलब किसी भी शेयर को अगर जब खरीद रहे हैं तो एक बार उसके ईयरली चार्ट गूगल करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि किस तरह की स्थिति एक साल में उसने दिखाई है। इतनी बड़ी तेजी के अपर एंड पे फंसने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैसे ही लूज कर देते हैं। और दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, ऐसा कोई बाजार शेयर नहीं है जो ऊपर जाए नीचे ना आए। यही एशियन पेंट कुछ दिन पहले ऑल टाइम हाई बना रहा था, आज यही एशियन पेंट नीचे है। या से फॉर एग्जाम्पल कुछ समय पहले आईसीआईसी बैंक ऐसे नीचे था, आज नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। कुछ दिन पहले आईटीसी एक तरफा चल रहा था, आज आईटीसी नीचे है। तो ऐसे सारे शेयर हैं जो ऊपर जाते हैं वापस नीचे आते हैं ईज आउट होकर। तो जल्दीबाजी किस बात ही करनी, नीचे मिलेगा ना तब आप आराम से खरीदारी कर लीजिएगा। कंपनी अच्छी है, घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन दाम से ही हो तो ज्यादा बेहतर होता। अल्पेश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में आज ही किसी ने राय दी थी 100 रुपए प्लस के टारगेट्स के लिए, 110 रुपए के आसपास से टारगेट दिए थे, लेकिन पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ये बातचीत है कि कुछ तेजी आ सकती है, क्योंकि बाकी बैंक्स भाग रहे हैं और इन बैंकों में स्टीम है, पीएनबी, यूको, यूनियन, बीओबी। तो ये 4 नाम आप देख सकते हैं, इनमें मीडियम टर्म में एटलीस्ट कुछ हो सकता है, तो आप बने रहिए इसके अंदर। आईसीआईसी बैंक, भानु साहब बने रहिए, नीचे मिले तो ऐड करिए। आपकी खरीदारी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी दाम है अगर आपको नीचे मिलता है तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, और वैसे इसमें बने रहे। देश का सबसे बड़ा बैंक है, मार्केट कैप के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आराम से बने रहिए। आईएक्स से बातचीत हो चुकी।
राजकुमार मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि सोना कॉम, आईएक्स और डिक्सन का चीरहरण कब तक चलेगा। मिश्रा साहब देखिए, आईएक्स की तेजी भी आपने एक तरफा देखी है, तो अब अगर थोड़ी बहुत बिकवाली आ भी रही है तो क्या प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी तेजी हुआ तो कहीं तो शेयर थमेगा ही। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि शेयर चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं किसी भी शेयर में। हर शेयर ऊपर जाता तो नीचे आता जरूर है। वहां तक आया या नहीं जहां भी खरीदारी का भाव है वो एक अलग बात है, लेकिन नीचे जरूर आता, ये कंफर्म है। तो अब अगर थोड़ा टूट भी रहा है तो टूटने दीजिए। जहां आपको लगने लगे कि स्टेबलाइज हो रहा है, अब थोड़ा रुक गया है, 2-5% की रेंज में घूम रहा है, वो जगह होती है इसकी स्टेबलाइजेशन फर्दर ऐड करने की जगह, जहां आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। इसीलिए बढ़िया शेयरों में एसआईपी करने का यही फायदा होता है, जैसे एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल। अगर आप इनमें एसआईपी रखते तो आज बुरे दौर में आपके पास एशियन पेंट के कुछ शेयर आते, अच्छे दौर में भी आते, ऐसे करके आपका एवरेज नीचे होता, लेकिन आपके पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी आती। इसीलिए बढ़िया कंपनियां चुनिए और एसआईपी वे में उनके अंदर शेयर लेते रहिए। कहीं नहीं जा रहे इनके बिजनेस, अभी भी काम हो रहा है। 27 साल से तो एशियन पेंट मैंने आपको गिना दिया, 100 साल से एचयूएल इंडिया में है। टीसीएस भी 2004 से लिस्टेड है, यानी कि करीब करीब आज 15 साल हो गए टीसीएस की लिस्टिंग को भी। और आईसीआईसीआई बैंक भी 2007 में तो उसका एफपीओ आया था, लिस्टिंग तो उसकी और पुरानी है। तो आप अंदाजा लगा लिए कि 20-20 साल से तो ये कंपनियां इंडिया में ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो कहां जाएंगी, हमसे पहले से, हमसे बारे बात तक रहेंगी। तो इनको आप एसआईपी फॉर्म में ऐड करिए, सबसे बढ़िया रहता है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे शायद हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, सेल लगी है मिड कैप स्मॉल कैप में। बढ़िया शेयर आइडेंटिफाई करिए और पोजीशन ऐड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।